राहुल राखियां RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी की पेशकश। इस रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का बंधन बने और भी खां। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार लॉज के पास, दीन ब्रदर्स के बाजू से दमोह। बहनों के लिए विशेष ऑफर, 500 रुपए से अधिक की खरीदी पर निश्चित उपहार। आज ही ऑफर का लाभ उठाएं। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। लंबे समय से मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाली बसपा की पूर्व विधायक रामबाई सिंह एक बार फिर चर्चाओं में आ गई और इस बार उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग उठी है। इस मांग को लेकर दमोह में आज एक प्रदर्शन कर SP के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल मामला कुछ यूं है कि रामबाई का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नशे के खिलाफ अभियान चला रहे धार्मिक संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ टिप्पणी की गई है। ये संगठन इलाके में अवैध शराब को पकड़वाने का काम करता है, जिस पर रामबाई ने कहा कि इस संगठन के 50% लोग नशा करते हैं या नशे के कारोबार से जुड़े हैं। संगठन के लोगों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने SP ऑफिस पहुंचकर मोर्चा खोला है। वहीं दूसरी तरफ आरोपों से घिर रही रामबाई सिंह ने प्रदर्शन के बाद प्रतिक्रिया देखते हुए कहा कि वो अपने बयान पर आज भी अड़िग हैं। उन्होंने संगठन के बारे में कुछ नहीं कहा बल्कि उससे जुड़े कुछ लोगों के बारे में कहा है और ये सच है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ज्ञापन लिया गया है और विधिवत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामबाई तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भगवती मानव कल्याण संगठन हिंदू राष्ट्र भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की, हिंदू राष्ट्र भारत माता की। परिहार ने जो सनातन धर्म के खिलाफ अनर्गल शब्दों का उपयोग किया है एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के ऊपर जो अनर्गल आरोप लगाए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं यदि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है तो भगवती मानव कल्याण संगठन को तो SP कार्यालय दें, हमारे राष्ट्रीय कार्यालय दें। अनर्गल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी मानसिकता गंदी है। तुमने गलत कार्यों के कारण आज तुम्हारा पूरा परिवार जेल भोग रहा है। यदि आपने गलत काम नहीं किए होते तो परिवार जेल में नहीं होता। भगवती मानव कल्याण संगठन वह संगठन है कि जिन घरों में कभी अगरबत्तियां नहीं जली उन घरों में घी के दीपक जलाता है, यही भगवती मानव कल्याण संगठन कहलाता है। हम लोग वो लोग हैं जो गरीब, अनाथ, अतरे बिछड़े हुए लोग हैं, उनके घरों में जाकर मां की आरती करते हैं और उन परिवारों को सुंदरता लाते हैं। आज दमोह जिले में लाखों परिवार है। यह कार्यक्रम भारत देश में नहीं, यह कार्यक्रम विदेश में ही चल रहा है। आज विदेश में भी गुरुवर की कृपा से लाखों लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। आज हम लोग शराब पकड़ते हैं, हजारों परिवारों को बचाते हैं, हजारों महिलाओं की मांग सुनी होने से भगवती मानव कल्याण संगठन ने बचाई है। यह भगवती मानव कल्याण संगठन ऐसा एक संगठन है जो भारत में कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा है जो भगवती मानव कल्याण संगठन कार्य कर रहा है। क्या मांगे आपकी? क्या रामबाई को FIR होना चाहिए। उनने जो गलत शब्द किए उनको जेल जाना चाहिए। वनसूत्री मांग है। क्या गलत शब्द किए? उन्होंने सनातन में भगवान राम के प्रति गलत बोला, भगवती मानव कल्याण संगठन के गलत बोला, साधी संतों के खिलाफ गलत बोला और हम लोगों को आरोप लगाया है कि आप लोग समझौता करते हैं। यदि उनके पास प्रूफ है तो प्रूफ दे। क्या नाम है आपका? शोभा सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति जनता पार्टी। पूर्व विधायक रामबाई ने जो कल मीडिया वालों के सामने और ये बात रखी अपनी, तो सबसे पहले तो ना राम पे ऑब्जेक्शन उठाया कि जिसके लिए पूरा भारत 60% जो राम को मानता है कि राम के राज में भी गलत हुआ है। दूसरी बात, भगवती मानव कल्याण संगठन जो दिन रात
अपना समाज सेवा का काम कर रहा है, नशा मुक्त लोगों को कर रहा है, अनियमित हत्या भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा है, गाँव गाँव जाके बस शराब जो बिकती है उसको उस पर पकड़ करके पुलिस के हवाले कर रहा है। उस पर उन्होंने कहा है कि तो आधे लोग भ्रष्ट हैं, आधे लोग अच्छे, आधे लोग भ्रष्ट हैं। और ने ये कहा है कि नहीं, ये पट्टी वाले अपनी पट्टी डाल के रख के माए और शराब पी लेते हैं। डाल पट्टा ये डालने से क्या होता है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनियमित अत्याचार करने से ही तो उनका आज क्या हाल हो रहा है, और वो हम लोग पे आरोप लगा रहे हैं। और एक भी वो सबूत दे दे हम लोगों को, जो हमारे संगठन में वास्तव में पुख्ता जुड़े हैं, जिनके नाम है, जो सब जानते हैं कि ये अगर अपना रक्षक डाल उतार कर शराब पीते हैं तो वो जो काम भक्ति मानव कल्याण संघ को करने के लिए जाए। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पे आज हम लोगों बहुत आक्रोश में हम लोग, क्योंकि हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने ये बात रखी है, इस पर हम लोग आक्रोश में है। और जब तक नहीं होगा हम लोग उनके पीछे पड़े रहेंगे। अब उनका टकराएंगे वो सही जगह, अब उनका सही समय आ गया है उनके पतन का, अंत का। क्या नाम है? बलराम सिंह ठाकुर, जिला प्रभारी भगवती मानव कल्याण संघ। दिन पहले एक चैनल वाले आए थे तो उन्होंने बाइट ली, उन्होंने बहुत लंबी बाइट ली और भगवती मानव कल्याण की जो मतलब लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, आज से नहीं बहुत लंबे समय से जानते हैं। हालांकि हमारे कई रिश्तेदार उसमें शामिल हैं जय माता में, हमारे नजदीक ही के। तो वो आए थे, तो जो हमने उनसे बोली थी तो उन्होंने पूरी वीडियो जो बीच में है वो काटी है। उस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से नहीं दिखाओ, कई वीडियो में के कई उसमें के चीजें काटी हैं। भगवती मानव कल्याण विभाग के जो लोग हैं, तो मैंने कुछ लोगों की उसमें बात रखी और वो कल भी रखी थी, आज भी रख रहे, जो कोनो ऐसी नहीं है कि झूठ मतलब के कोनो बात ऐसी। उसमें से कुछ लोग जो हैं मैं उनकी बात मैंने की थी, और कुछ लोग जो यथार्थ में समाज में अच्छा काम कर रहे, समाज का हित कर रहे, मदरा मांस सब चीजों पे लगाम लगा रहे, गांव गांव जा रहे, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने सिर्फ किन लोगों की बोली, जिन लोगों की मुझे जानकारी है और जिन लोगों को मैं जानती हूं, तो मैंने उनकी बोली। बाकी मैंने कोई संगठन की और इसकी और उसकी बात नहीं की है। काम वो अच्छा कर रही है, हम भी जानते, आप भी जानते। बाकी की रही बात ज्ञापन देवे की, तो जो सत्य है वो कभी छिपता नहीं है, ना कभी कोई छिपा सकता है सत्य। क्योंकि आपने सुना होगा कि राम का नाम सत्य बोलते हैं हम, और वही सत्य अगर हम किसी के खुशी में बोल दें कि राम नाम सत्य है, तो लोग लट्ठे मार के भगे हैं कि जो क्या बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। तो ऐसा ही है, पर जो सही है वह हमने बोली, उसमें हमें कोई मतलब वो नहीं है कि न गिलानी है न जो वो है। हाँ, भगवती मानव कल्याण विभाग के संगठन के जो लोग हैं वो अच्छा काम करते हैं। बहुत से लोग हमारे सामने ही सेन साहब हैं, हर महीना या 15 दिन में माता की चौकी लगा, हमको शामिल होते कभी कभी। लेकिन उसमें मेरा सबका कहना नहीं था कि मैंने सभी को बोला हो, ये बात है। दूसरी बात रही ज्ञापन की, FIR की और जमाने की बात, तो शायद बहुत से लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट भी करे हैं, पर हम कभी इस चीज पे मैं कभी ध्यान नहीं देती कि कौन क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा। पर एक चीज पे ध्यान जरूर देती हूँ कि अंदर से जो हमने दिल से बोला है, क्या वो मैंने महसूस किया इसलिए बोला, तो जो मैंने महसूस किया वो मैंने बोला है। रही बात भगवती मानव कल्याण विभाग वाली संगठन वाली, तो आज यथार्थ में अगर सही पूछने हैं कुछ, तो जितने ठेका लाए हैं कलारी वाले हैं, जाकर उनसे पूछ लो। वो तो लेकिन बते हैं ना वे सही बात, कि कुछ लोग उसमें ऐसे ना हो। तो कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, इनमें कोनो गलत बात थोड़ी है। रही जैसे अभी एक वीडियो देखा, एक हमारी बहन है जिन्होंने बोला कि राम भाई वर्दी दिला दे। में भैया वर्दी लायक हुई है तो वर्दी मिल जाए, दिलाने पेपर देने पड़ा, मेहनत करने पड़ा। ऐसी थोड़ी है कि अपन ने लट उठाओ और जाके कहीं भी पहुंच गए। तो जो सही है वो बोलिए भैया। और रही बात इसकी के कौन क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा, तो शायद हम एक चीज अच्छी तरीके से जानत के हमें जो खुद को महसूस होते, जो खुद को सही लगाते, वो हमने बोली। भगवती कल्याण से संबंधित यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से, जो कि मैंने रिसीव किया है। उन्होंने यहाँ पे
पूर्व विधायक रामभाई परिहार जी के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया, जिसकी विधिवत जांच की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में क्या मांगे होंगे? ज्ञापन में उन्होंने कुछ कोई वीडियो है, जो वीडियो के संबंध में उन्होंने बताया कि उसमें कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है, और वीडियो भी वो उनको बताया गया है, तो जो वो सीडी के माध्यम से प्रदाय करने वाले हैं, इसके संबंध में विधिवत जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।